श्री गणेशाय नमः। नमन माँ शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू काका आज आपके समक्ष सुंदरकांड का 10वां दोहा स अर्थ लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने अलग अलग 9 दोहों के वीडियो अर्थ के सहित बना करके डाले हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, लाइक आई। मुझे लगा कि इसी तरह से इसको कंटिन्यू करके 60 दोहों का पूरा मैं अर्थ डाल दूं, ताकि आपको आसानी से पाठ करने में अर्थ भी समझ में आ जाए और उसका फ़ायदा आप लोग उठा पाएँ। आइए शुरू करते हैं। आप ही सुन खद्योत सम रामहु भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ियसी बोलायती खिसिया। अपने आप को रावण जुगनू के समान और भगवान राम को सूर्य के समान सुन करके परुष वचन, बहुत ही कठोर वचन कहे और अपनी असी अर्थात तलवार को निकाल करके बहुत ही क्रोध में बोलता है। क्या बोलता है? सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदे मान मम बानी, सुमुखी होते नता जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब यसी घोरा, सुन सठ यस कवन पन मोरा। चंद्रे हास मम हर परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। कहसी शीतल निसत बहसी बरधारा, कहसी ताहर मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारण धावा, मैं तनया कह नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरीन बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस मोहि मास दिवस मोहु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। भवन गयऊँ 10 कंधरे रामा, यहाँ पिशाचिनी वृंद रामा। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहीं रूप बहु मंद रामा। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाना। आइए अर्थ देखते हैं। आइए अर्थ देखते हैं 10वें दोहे का। सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाना। हे सीता, तय मतलब तूने, मम मतलब मेरा, कृत मतलब किया है, अपमाना मतलब अपमान। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए कटिहं तब सिर, तुम्हारा सिर काटूंगा। कठिन कृपाना, इस कठिन कृपान से, इस तलवार से। नाहित सपदि मानु मम बानी, नहीं तो सपदि मतलब जल्दी, शीघ्र ही। मानु मम बानी, मानु मतलब मान लो, मम मतलब मेरी, बानी मतलब बात को। नाही तो सपदि मान मम बानी, नहीं तो जल्दी ही मेरी बात को मान लो।
सुमुखी हो तो न त जीवन हानि। हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, नहीं तो तुमको जीवन की हानि होगी, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता जी क्या जवाब देती हैं, बहुत ही सुंदर जवाब उन्होंने दिया। श्याम सरोज, श्याम कमल के समान, सरोज मतलब कमल, दाम मतलब माला, श्याम कमल की माला के समान सुंदर प्रभु भुज, प्रभु की जो भुजाएं हैं, करी कर, करी मतलब जो सूंड वाला हाथी होता है ऐसे विशाल भुजा, और श्याम सरोज की माला के समान, श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड की तरह बलिष्ठ दिखने वाली जो भुजाएं हैं प्रभु की, हे दशकंधर उसके समान हैं प्रभु की भुजाएं। सो भुज कंठ के तब असी घोरा, या तो वही श्याम के समान, श्याम कमल के समान जो सुंदर और हाथी की सूंड के समान सुंदर जो भुजा है, वही, सो मतलब वही भुज, कंठ की तब असिमोरा, या तो वही भुजाएं मेरे कंठ में पड़ेंगी, या तो फिर तेरी असी मतलब तलवार, तेरी घोर तलवार इस गर्दन में पड़ेगी, लेकिन मैं तेरी बात को मानने वाली नहीं हूँ। प्रभु की भुजा या तो तेरी तलवार मेरी गर्दन में पड़े वो मुझे स्वीकार है, तुम्हारी बात स्वीकार नहीं है। सुन सठ अस प्रवाण पन मोरा, हे सठ, हे मूर्ख, हे दुष्ट, सुन अस प्रवाण पन मोरा। इस तरह से मेरा पन मतलब प्रण है, मेरा संकल्प है जो कि अडिग है। चंद्रहास हर मम परितापम, हे चंद्रहास, जो रावण की तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास। उस चंद्रहास से सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, हर मम परितापम, मेरे इस परिताप को, मेरे ताप को, मेरे दुख को हरण करो। रघुपति विरह अनल संजातम, जो कि रघुपति की विरह अनल मतलब अग्नि संजातम से उत्पन्न, जो रघुपति की विरहाग्नि से उत्पन्न है परिताप, उस परिताप को हे चंद्रहास तुम हरण करो। शीतल निश्चित बहासी बरधारा, बिल्कुल ठंडी और तेज धारा तुम्हारी जो बह रही है, कह सीता हरुमम दुख भारा। तो उस चंद्रहास की शीतल और बिल्कुल तीव्र जो धार है, उससे सीता जी प्रार्थना करती हैं कि जो तुम्हारी शीतल और तीव्र धार है जो बह रही है, हे चंद्रहास, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी गर्दन में पड़ो और मेरा दुख हर लो। कह सीता हरुमम दुख भारा, सीता जी कहती हैं कि मेरा दुख को हरण करो। सुनत बचन पुनि मारण धावा, जैसे इतना सीता जी बोलती हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, चंद्रहास की धार मुझे स्वीकार है, तब वो गुस्से में होकर के सुनत बचन पुनि मारण धावा, दोबारा मारने के लिए रावण दौड़ता है। मैं तनया कही नीत बुझावा, मैं तनया कौन है? मंदोदरी। मैं की तनया अर्थात पुत्री, मैं दानव की पुत्री को, पुत्री ही मंदोदरी है, तो पकड़ लेती है क्योंकि वो रावण की पत्नी है और नीतिज्ञ है, धार्मिक भी है। मैं तनया कही नीति बुझावा, वो बोलती है कि नीति ऐसा नहीं कहती है, आप ये गलत कार्य कर रहे हैं, किसी स्त्री के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, आप तो तलवार से उसको मारेंगे तो आपको हत्या लगेगी, दुनिया आपको क्या बोलेगी। तो नीति से उसको समझा लेती है। एक पत्नी का जो कर्तव्य है कि अगर पति गलत राह पर चल रहा है तो उसको बड़े प्यार से नीति के द्वारा समझाए, या नहीं कि उससे ही झगड़ पड़े। कहे सी सकल निश्चरण बुलाई, तब रावण क्या बोलता है, सभी निश्चरी अर्थात राक्षसियों को बुला करके कहता है, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई, सीता को बहुत प्रकार से, कई प्रकार से त्रास दो, भय दो। मास दिवस महु कहा न माना, इतना भय देने के बाद भी अगर मास दिवस एक माह में कहना नहीं मानती है, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना, तो मैं उसको कृपान निकाल करके और मार डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भवन गया हूँ दशकंदर, इतना बोल करके दशकंदर अपने भवन चला जाता है। और यहाँ पिशाचिन वृंद और राक्षसियों को जो समूह है यहाँ क्या करता है, सीता ही त्रास दिखा वहीं धरहि रूप बहु मंद, सीता जी को त्रास अर्थात भय दिखाती हैं, धरहि रूप बहु, बहुत प्रकार से मंद मंद, गंदे, कुरूप, कई प्रकार के भयावने
स्वरूप को धारण करके और सीता जी को डराती हैं, धमकाती हैं राक्षसियाँ, ताकि वो रावण की बात को मान जाए। लेकिन वहाँ त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, वहाँ त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो कि सीता जी को समझाती है, उनसे प्रेम करती है और उनका भय जो है हरण कर लेती है। इसका मैं अर्थ 11वें दोहे का अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।